करते हैं। परमेश्वर पिता को महिमा मिले और प्रभु यीशु के नाम में पवित्र वचन सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आपने जो प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपना समय दिया है वीडियो के माध्यम से और उपस्थित होके, प्रभु आप सबके जीवन को, परिवार को आशीष करे, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह ठहरे और प्रभु को आपके जीवन से महिमा मिले। हालेलुया। तो आपका स्वागत करते हुए आज जब भजन संहिता हम 23 अध्याय सुनते हैं और इससे पहले हम अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें और अपने हृदय को प्रभु के वचन ग्रहण करने के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर, उसके पवित्र वचन की ओर लगाएं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है और दुनिया के लोग क्या कहते हैं। हालेलुया। संसार में तो बहुत से लोग कहते हैं यीशु का नाम लेने से धर्मांतर होता है, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने से धर्मांतर होता है, चर्च जाने से धर्मांतर होता है, या अपने घर में पास्टर को बुला के प्रार्थना करवाना धर्मांतर होता है। ये तो बहुत से मनुष्यों का सोच और कहना है। परमेश्वर का कहना क्या है? परमेश्वर का कहना है कि जो कोई विश्वास में आता है वो जीवन को पाता है। परमेश्वर का कहना है कि मेरे इकलौते पुत्र यीशु में जीवन है और अनंत जीवन है। हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है जो भी कोई सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु में अपना आस्था विश्वास रखता है, वो अनंत जीवन का उपहार को प्राप्त करता है। तो मनुष्य और परमेश्वर में उतना ही अंतर है सोच में जितना जमीन और आकाश की दूरियां हैं। हालेलुया। मनुष्य का जो सोच है वो नीचे का है और परमेश्वर का सोच है वो ऊपर का है। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है और मनुष्य मिट्टी से बनाया हुआ है। इसलिए मनुष्य का जो सोच है वो सीमित है, परमेश्वर का सोच जो है वो सीमित नहीं है। परमेश्वर हमेशा मनुष्य के बारे में उत्तम और अति उत्तम सोच रखता है, परंतु बहुत से मनुष्य हैं जो परमेश्वर के बारे में बुरा सोच रखते हैं, बुरा विचार रखते हैं। हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन बताता है जितने भी लोग परमेश्वर के प्रतीक, उसके इकलौते पुत्र यीशु के प्रतीक, बाइबल के प्रतीक अच्छा सोच रखते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, वो सब के सब आशीषित होंगे। हालेलुया। और आशीषित होने के लिए धर्मांतर घर वापसी की कोई जरूरत नहीं है, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। हमें अपना धर्म छोड़ना, कोई धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छा सोच परमेश्वर के प्रतीक रखने की जरूरत है, बाइबल के प्रतीक, वचन के प्रतीक अच्छा सोच रखने की जरूरत है। तो भजन संहिता 23 अध्याय में यहाँ जितना लोग ये मानते हैं कि यहोवा मेरा चरवा है, उन सब के लिए परमेश्वर की ओर से आशीष है। ये चरवा का मतलब क्या है? परमेश्वर मेरा चरवा है, ऐसा सोच रखने वालों के लिए आशीष मिलती है। चरवा का मतलब है मेरा मालिक, मेरी देख रेख करने वाला, मेरी सुरक्षा रक्षा करने वाला। और चरवा का मतलब है कि वो परमेश्वर जो पापों को क्षमा करता है अपने पुत्र यीशु के द्वारा। हालेलुया। वो सनातन का परमेश्वर यहोवा जो अपने इकलौते पुत्र यीशु के माध्यम से पापी मनुष्यों के पाप क्षमा करता है, उसका मतलब है चरवा। पहली आयत में लिखा है यहोवा मेरा चरवा है। हालेलुया। जितने लोग ऐसा स्वीकार करते हैं, जितना लोग ऐसा विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है उनमें से कोई नाश नहीं होगा। विश्वास का मतलब क्या है? तो यहाँ बताया गया है विश्वास का मतलब है जो ये स्वीकार करते हैं कि यहोवा मेरा चरवा, मतलब मेरा बनाने वाला,
मेरा रचने वाला, मेरा सृजनहार और अपने इकलौते पुत्र यीशु में मेरी सुरक्षा करने वाला, मेरे पापों को क्षमा करने वाला, मुझको अनंत जीवन देने वाला है। जितने लोग ऐसा विश्वास रखते हैं, ये विश्वास उत्तम है और नाश होने से बचाता है। हालेलुया। और कोई धर्म छोड़ने की आवश्यकता फिर नहीं है, कोई धर्म ग्रहण करने की फिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं में धर्मी है। उसका इकलौता पुत्र यीशु स्वयं में धर्मी है, और जिसका आस्था विश्वास धर्मी परमेश्वर पे है, वो परमेश्वर उसको भी धर्मी ठहराता है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना हो। दूसरी बात जिसका ये विश्वास है कि वो मेरी आवश्यकता पूरी करेगा, वो मेरी जरूरतें पूरी करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उसने मुझको बनाया है। जो मुझको पापों की क्षमा के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया है, वो मेरे लिए सब कुछ देगा। हालेलुया। और ऐसा विश्वास करने वालों के लिए वचन क्या कहता है? तुम अपने लिए कभी भी इस संसार में रह के ऐसी चिंता में जीवन मत बिताना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। ऐसा चिंता में जीवन अपना नहीं बिताना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, बल्कि कायम जीवन बिताना। जो भी तुम्हारे लिए काम ठहराया गया है, 6 दिन तो अपना कामकाज करना और 7वां दिन अपने परमेश्वर के मंदिर में अपने परमेश्वर की महिमा करना। तुम चिंता में जीवन नहीं बिताना, तुम काम में और महिमा में जीवन बिताना, क्योंकि कर्म बिना विश्वास और विश्वास के बिना कर्म अधूरा है। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं और हम काम नहीं करते तो अधूरा है। और हम काम करते हैं, बिजनेस नौकरी करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते तो वो भी अधूरा है। तो काम करना इसलिए जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञा है, और विश्वास करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो दोनों काम इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही धार्मिकता है, और परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। हम संसार में अगर लोगों से पूछे, अलग अलग तरीके से लोग पाप की बारे में बताते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है परमेश्वर की इच्छा से हटके चलना ही पाप है, उसकी आज्ञा का ना मानना ही पाप है, और उसकी आज्ञा को मानना ही धार्मिकता है। और उसकी आज्ञा ये है, वो कहता है प्रभु यीशु के बारे में। हालेलुया। सनातन का परमेश्वर यहोवा यीशु के बारे में कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है और तुम लोग इसकी सुनो। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम लोग इसकी सुनो। तो परमेश्वर की इच्छा है कि उसका पुत्र जो कहे हम वो करें, यही धार्मिकता है। और परमेश्वर का पुत्र हमें कभी गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए वो हमें पवित्र ठहरा सकता है। कोई अपवित्र हमें पवित्र नहीं ठहरा सकता। आज लोग क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो बाइबल में शुरू में लिखा गया था कि अंत के दिन ऐसे होंगे, लोग अपनी मनमानी करेंगे। है ना, एक फिल्म भी बनी है ना, इसमें मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो बाइबल में लिखा है अंत का समय ऐसा होगा कि लोग अपनी मनमानी करेंगे। और आज ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो मैं सोचता हूं वो सही है, जो प्रभु कहता है वो सही नहीं है, ऐसा सोच रखने वाले दुनिया में ज्यादा लोग हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि चुने हुए बहुत थोड़े लोग हैं। हालेलुया।
परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर से डरने वाले, परमेश्वर की सुनने वाले, उसके पुत्र को अपने जीवन में विश्वास के रूप में लेने वाले कम हैं, लेकिन खुद की इच्छा पे चलने वाले ज्यादा हैं। तो हमारे लिए जरूरत है जिसने हमें बनाया, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और जिसने अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक बना दिया है, अधिकार दे दिया है, जिसने अपना पुत्र यीशु हम मनुष्य के उद्धार को क्षमा के लिए मनुष्य के रूप में भेजा, हम उसके वचन के अनुसार चलें, हालेलुया, और उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो वो कहता है फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। क्योंकि हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि जो सनातन का परमेश्वर यहोवा अपना इकलौता पुत्र हमारे ऊपर खर्च कर सकता है, कुर्बान कर सकता है, बलिदान कर सकता है, तो वो हमें क्या नहीं दे सकता है। हालेलुया। जो सबसे कीमती चीज अपनी दे दिया वो क्या नहीं देगा। तो 2 में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास। कभी ना सोचें कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्योंकि वो खाने का और पीने का इंतजाम करता है ना। हरी का मतलब है अच्छा, सुखदायी जल के झरने का मतलब है स्वाद शुद्ध पानी। और ये 6 में लिखा है, वही जीवन की रोटी और जीवन का जल है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु ही जीवन की रोटी और जीवन का जल है। हरी हरी का मतलब अच्छा। आज लोग फ्री में कुछ भी, फ्री की चीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना। जैसे फ्री का खाना, 5 रुपए में खाना, नहीं जानते कि वो रोटियां बनती कैसे, है ना। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, ना ये कह रहा हूँ कि नहीं खाना, खाना गलत है, खिलाना गलत है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि जो हम 5 रुपए में खा रहे हैं या फ्री में खा रहे हैं, कहीं जाके वो बनता कैसे है ना। पहले चूल्हे की रोटियां खाते थे, बहुत कम बीमारियां थी। फिर कहाँ आ गए, चूल्हे से स्टोव पे, बीमारियां बढ़ गई। फिर कहाँ आ गए, गैस पे, बीमारियां और बढ़ गई। अब कहाँ आ गए, मशीन पे, है ना। आप सोच सकते हैं 2026 में, 2025 में कितनी सारी बीमारियां। आज मैं समाचार में सुन रहा था, सबसे ज्यादा टीबी की बीमारियां इस हफ्ते में दर्ज करी गई हैं, सबसे ज्यादा। इतिहास में इतनी टीबी की बीमारियां कभी नहीं हो रही थी जितनी 2026 में। कहां से आ रही हैं? आज लोग अच्छा खाना पसंद नहीं करते, अच्छा पहनना पसंद नहीं करते। ध्यान से सुनना, आप सोच रहे हो कि वचन से इसका क्या मतलब है। पहले से अपने लोगों को दोनों शिक्षा देता था। आज लोगों को अच्छा खाना पसंद नहीं है, आज लोगों को अच्छा पहनना पसंद नहीं है, आज लोगों को महंगा खाना पसंद है और महंगा पहनना पसंद है। आपसे पूछता हूं, आपका सोच क्या है? दो गज का झंपड़ अच्छा है या 12 गिरह का? 12 गिरह में भी कम हो गया, अब 9 गिरह में आ गया है। तो 2 गज का झंपड़ पहनना अच्छा है या 12 गिरह का ब्लाउज पहनना अच्छा है? 12 गिरह का है। अब वो और घटा दिया, अब 9 गिरह में ही रह गया। अब यहाँ से भी घटा दिया, यहाँ से भी घटा दिया, यहाँ से भी घटा दिया।
तो 2-2.5 गज का जो झंपड़ होता था अब वो 12 गिरह 9 गिरह में रह गया। और जो झंपड़ 2.5 गज का 2 गज का मान लो अगर 10 रुपए में था तो 12 गिरह का 9 गिरह का 150 रुपए का हो गया। तो लोगों को क्या पसंद है? महंगा। आज लोगों को अच्छा खाना अच्छा पहनना पसंद नहीं है, महंगा खाना महंगा पहनना पसंद है। आज के समय अगर छोटी से छोटी दुकान पे जाओ रसगुल्ला भी लेने, जबकि उसमें क्या होता है? मैदा चीनी तो होता है, कोई ताकत की चीज तो नहीं होता। खाते हैं कई बार हम भी खाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं खाना चाहिए। तो आज मैदा चीनी को घोट घोट के मिला मिलू के बना के गोल गोल रसगुल्ले बना दिए जाते हैं। और 1 किलो रसगुल्ला कितने का दिया जा रहा है? अब जो कुछ दिन पहले 200 का था वो अभी 300 का हो गया। 300 का। लेकिन अगर आप वो रसगुल्ला क्या है? मीठा है। इसलिए खाते हैं मुंह मीठा होने को। लेकिन मुंह मीठा होने के लिए अगर थोड़ी सी मेहनत घर में कर ली जाए 300 रुपए में, 300 रुपए में आप चीनी और सूजी और गोला वगैरह डाल के अगर सूजी का हलवा बना लो घर में, तो क्या वो 1 किलो ही बनेगा? जितना वो 300 रुपए के रसगुल्ला अगर 30 लोग खाएंगे तो 300 रुपए का वो मीठा स्वादिष्ट और फायदेमंद सूजी का 100 लोग खा लेंगे पर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा खाने की आदत नहीं रही, अच्छा पहनने की आदत नहीं रही, आदत हो गई महंगा खाने की और महंगा पहनने की। अच्छा स्वास्थ्य के लिए फायदा करता है और महंगा स्वास्थ्य के लिए। आज इतनी सी मैदा और जरा सी उसमें गोभी वोभी जो भी कुछ पड़ता हो, यानी मोमोस, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई खाए या ना खाए, लेकिन हम सब कुछ मिला के कहें तो आज इंसान अच्छी चीज को कम पसंद कर रहा है, खराब चीज को ज्यादा पसंद कर रहा है। यानी सस्ती चीज को कम पसंद कर रहा है, महंगी चीज को ज्यादा पसंद कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा जल पिए और अच्छा भोजन खाएं। क्या आज कोई जमीन का पानी पीना पसंद कर रहा है? बिस्लरी, कारपोरेशन का, आरओ का फिल्टर, ये वो दुनिया के पानी के नाम है, इसका पानी, उसका पानी, उसका पानी, उसका पानी। और पहले क्या था? पानी जमीन से निकला हुआ, ट्यूबवेल से, पंप सेट से, नल से, कुआं से जो पानी होता था, बीमारियां कम थी। तो परमेश्वर हमें देना चाहता है अच्छा भोजन, अच्छा पानी। हालेलुया। वो हरी हरी यानी अच्छा भोजन, स्वस्थ पानी, फायदेमंद। लेकिन आज लोग परमेश्वर की बात को कम मानना चाहते हैं और अपनी बात को ज्यादा मानना चाहते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से ईश्वर बना रहे हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। मनुष्य को बनाने वाले ईश्वर की महिमा बहुत कम लोग कर रहे हैं। जिस ईश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया, जिस परमेश्वर यहोवा ने हम मनुष्यों को बनाया, आज जमीन पे उसकी महिमा बहुत कम लोग कर रहे हैं। और मनुष्य खुद जिसको परमेश्वर बना रहे हैं उसी की मनुष्य महिमा ज्यादा कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि अंत का समय जैसे जैसे आएगा तो क्या होगा? लोग अपनी मन इच्छाओं को पूरा करेंगे, है ना? अभी तो आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा? ऐसा होगा कि मनुष्य अपने हाथ से बनाए हुए ईश्वर की भी पूजा छोड़ देगा। अपने बनाने वाली की तो बहुत से लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन खुद से जिसको बनाते हैं उसकी भी पूजा नहीं करेंगे। और आने वाले समय में मनुष्य मनुष्य की ही पूजा करेगा, यानी मनुष्य मनुष्य को भगवान कहेगा और भव्य मंदिर बनेंगे उनके।
किसका? मनुष्य का मन, मनुष्य का ईश्वर मनुष्य, ये समय आएगा, क्योंकि जो हो चुका है वो होगा। दानियल 3 अध्याय में मनुष्य कहता है मैं मनुष्यों का ईश्वर हूं, और फिर इस जमीन पे ऐसा ही होगा कि मनुष्य कहेगा कि ईश्वर कौन? ईश्वर मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है, मेरी ही महिमा करो। परमेश्वर कौन? परमेश्वर मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है, सारे मनुष्य मेरी महिमा करें। तो आने वाले समय में देखेंगे आप, पहले जो मर गए उनके मंदिर बनाए जाते थे, अब आने वाले समय में जो जिंदा है उसको मरने से पहले ही उसका मंदिर बना दिया जाएगा। यानी मनुष्य मनुष्य को भगवान बना के मनुष्य मनुष्य की पूजा करने लगेगा। लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र फिर दोबारा बादलों पे आए, उससे पहले पाप बहुत बढ़ जाएगा, और इसको लोग पाप नहीं मानेंगे कि अपने बनाने वाले को भूल के और मनुष्य मनुष्य को भगवान मान के पूजा करेगा, इसको पाप नहीं मानेंगे। 3 में लिखा है वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी, अपने नाम के निमित्त। परमेश्वर चाहता है कि हम कौन से मार्ग पे चलें? हैं? धर्म परिवर्तन करें, धर्मांतर करें? नहीं, धर्मी प्रभु यीशु के पीछे चलें, क्योंकि बाइबल में लिखा है जीवन मार्ग और सत्य वही है। सनातन के परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र ही यीशु ही जीवन है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही शुरू है, वही अंत है, वही आया था और वही आने वाला है। हालेलुया। वही आया था और वही आने वाला है। वो क्षमा करने, बलिदान होने आया था और अब लेने के लिए आने वाला है। इसलिए जितने लोग उसमें विश्वास करेंगे वो उन सबका चरवा ठहरेगा। आमीन। उनको वो अच्छा खिलाएगा, अच्छा पिलाएगा, अच्छा पहनाएगा। 4 में उत्तम बात है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे, जिसके साथ बनाने वाला और बचाने वाला है वही सुरक्षित रहेगा, और जो बनाने वाले और बचाने वाले पे अपना आस्था विश्वास नहीं रखेगा, धर्म जातियों में है ना जीवन जिएगा, वही असुरक्षित होगा। इसलिए हमें धर्म छोड़ना, धर्म ग्रहण करना नहीं, हमें धर्मी प्रभु यीशु में अपना आस्था विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो हमें उद्धारकर्ता की सुनना है और जो वो कहे वही करना है। 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरी मेज बिछा। सताने वाले से अगर सुरक्षित रहना है तो सुरक्षा करने वाले के ऊपर अपना आस्था विश्वास रखना है, धर्म नहीं बदलना है। हालेलुया। जो सुरक्षा कर सकता है उसमें तुम्हारा आस्था विश्वास होना चाहिए, उसके साथ तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उसकी सुनो और उसकी आज्ञा का पालन करो। और वो आया किस लिए? हमें हमारे दुश्मन से छुड़ाने और बचाने के लिए। हमारा दुश्मन शैतान जो हमें नरक की ओर ले जाना चाहता था, यीशु ने आके उसको हराया, बंदी गृह में उसको डाला और उससे हमको वापस लिया। घर वापसी का मतलब क्या है? घर वापसी उनकी है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। घर वापसी का मतलब है गलत के पास चले गए थे, सही के पास आ गए। तो गलत है शैतान और सही है यीशु मसीह। तो जितने लोग शैतान का साथ अपना रिश्ता तोड़ दिए और जितना लोग यीशु के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिए, उनने क्या कर लिया?
उनने घर वापसी कर ली, उनने धर्मांतर नहीं किया है, धर्म परिवर्तन नहीं किया है, पर संसार में बहुत से लोग उसका उल्टा बना रहे हैं। जो शैतान के मार्ग पे चल रहे हैं उनको कह रहे हैं घर वापसी, और जो यीशु के मार्ग पे चल रहे हैं उनको कह रहे हैं धर्मांतर, धर्म परिवर्तन, उल्टा। और ये उल्टा तो शुरू में ही हुआ था। परमेश्वर ने कहा अगर इस पेड़ का फल खाया तो मर जाओगे। शैतान ने कहा इस पेड़ का फल खाओगे तो ना मरोगे। शैतान का काम है भरमाना, भटकाना, बरगलाना। यीशु का काम है तुम्हें सही रास्ता दिखाना। हालेलुया। तो घर वापसी का सही मतलब है यीशु में आस्था विश्वास रखना। और धर्मांतर, धर्म परिवर्तन का सही अर्थ है यीशु को छोड़ के शैतान के पीछे चलना, शैतान के मार्ग पे चलना, शैतान के काम करते हुए जीवन जीना, शैतान की इच्छा को पूरा करना, यह है धर्मांतर। यानी सत्य को छोड़ के असत्य के पीछे चलना। शैतान का काम ही है अच्छे को बुरा कर देना, सही को गलत कर देना। वो गुमराह करता है, भरमाता है, भटकाता है, इसलिए वो उल्टा करके समझाता है। कितने लोग बाइबल के वचन को ही लेके गलत तरीका से लोगों को भरमाते हैं। आज आप देखोगे बहुत से सत्संगों में बहुत से कथावाचक जो अपने आप को बड़ा विद्वान, ज्ञानी, यानी अपने आप को भगवान तक कहते हैं, बहुत से वो बाइबल का प्रचार करते हैं, वहाँ वचन का प्रचार करते हैं वहाँ बैठ के, पर कैसे? प्रभु का विरोध में, लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए बाइबल का ही प्रचार करते हैं, यीशु का ही प्रचार करते हैं। वो इसलिए प्रचार करते हैं ताकि लोग सत्य के मार्ग पर ना चलें, यीशु के विश्वास पर ना चलें। परंतु सच्चाई ये है कि जीवन मार्ग सत्य यीशु ही है। हालेलुया। उत्तम बात 6 में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर। कब तक? जीवन भर। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा। कब तक? कब तक? सर्वदा। परमेश्वर ने कहा है जितने भी मेरे पुत्र को अपने जीवन में लेंगे उनमें से कोई नाश नहीं होगा, वो सर्वदा का जीवन पाएंगे, यानी अनंत जीवन। और ये पाने के लिए उनको कोई धर्म छोड़ना, कोई धर्म ग्रहण करना जरूरत नहीं है। तो हमें ना कोई धर्म छोड़ना है, ना कोई धर्म ग्रहण करना है। जो सनातन का परमेश्वर यहोवा स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला, हमको बनाने वाला, उसके आज्ञा के अनुसार उसके इकलौते पुत्र यीशु में हमें अपना आस्था विश्वास रखना है। और जैसे उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तो हमें उसी की सुनना है। हालेलुया। और जो हमारे पाप क्षमा कर सकता है, जो हमारी आत्मा का उद्धार कर सकता है, क्या वो हमें रोग बीमारी से चंगा नहीं कर सकता? क्या वो हमारे काम कमाई का आशीष बरकत नहीं दे सकता? क्या वो हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, हमारे देश को आशीष नहीं कर सकता? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तुम मेरे राज्य धर्म की अगर खोज करोगे तो मैं तुम्हें सब प्रकार की वस्तु दूंगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और आशीष पे आशीष प्राप्त करें, ना कोई धर्म छोड़ें, ना कोई धर्म ग्रहण करें। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर करेंगे मुलाकात। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर बुरा भी लगा है तो भी और अच्छा भी लगा है तो भी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।